गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ स्कूल रोडसर जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे की क्लास आपको सभी को उपलब्ध हो गई होगी और जिस किसी ने भी यदि क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देखें, क्योंकि अपना जो चैप्टर चल रहा है वो त्रिकोणमिति चल रहा है और त्रिकोणमिति चैप्टर मैंने आपको बताया था ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी चलता है। तो आप यदि यहाँ से सीखेंगे तो आगे ये एग्जाम जब आप नौकरी की तैयारी करोगे तो वहां आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां भी ये चाहिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अपन ने पढ़ क्या लिया था, इसमें एक तो पढ़ा था अपन ने टेबल बनाना कि साहब 0 से लेके 90 डिग्री तक 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों क्या बनानी है, टेबल बनानी है, तो वो अपन ने सीख लिया था। फिर उसके बाद में अपन ने क्या सीखा था, उसके बाद में अपन ने सीखा था कि चतुर्थांश कितने होते हैं, चतुर्थांश के हिसाब से कौन सा मान कहाँ प्लस का होता है या कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ प्लस का होता है कहाँ माइनस का होता है, ये भी अपन ने सीखा था। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने मान निकालना सीखा था। ठीक है, जैसे साइन 750 है, कोस 750 है, टेन 750 है, वो भी हमने सीखा था और वो हमने तैयार कर लिया। इजी वे में मैंने बताया था जो कंप्लीटली गुणज होंगे उन्हीं से अपन मान निकालेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था साइन 75 का आप मान निकालना चाहेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। यदि फॉर्मूले आपको याद हैं तो फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, मान निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हुई बात इसकी। और अपन ने इसमें थोड़े से एक सूत्र भी लिखे थे और सूत्र कौन किसका उल्टा होता है, कौन किसका अपोजिट होता है, कैसे मान निकलता है, कौन कितनी सर्वसमीकाएं होती है, ये भी अपन ने पढ़ लिया। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपनी जो जानकारी थी वो जानकारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन जो करेंगे वो करेंगे चैप्टर स्टार्ट। कौन सा चैप्टर करेंगे, चलो जी 6वां चैप्टर है तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, मैं आपको बता दूं 6वां जो चैप्टर है उस 6वें चैप्टर में कुछ प्रश्न आपको मिस प्रिंट मिलेंगे। मतलब कहने का कि चैप्टर में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको आप हल करोगे और बाद में उत्तर देखोगे ना तो वो उत्तर थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे। यदि आप पुरानी किताब से पढ़ोगे तो पुरानी किताब में तो वो उत्तर मैंने एक्सचेंज करवा रखे हैं, उत्तर एक्सचेंज करवा रखे हैं। क्यों करवा रखे हैं, उत्तर ही क्यों करवाए चेंज, क्योंकि प्रश्न है, प्रश्न तो अपने आप में सही होगा। ठीक है, इस प्रश्नावली में जो प्रश्न होगा प्रश्न के हिसाब से जो उत्तर आएंगे ना वही उत्तर करेक्ट होंगे। आप किताब के पीछे जो उत्तरमाला दे रखी है उसके हिसाब से उत्तर नहीं निकालें। ठीक है, प्रश्न को चेंज नहीं करना है, चेंज किसको करना है, चेंज किसको करना है, उत्तर को चेंज करना है। ठीक है, चलो जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था tan स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 60 प्लस 2 कोस स्क्वायर 30। मान निकालना है, इसका मान ज्ञात कीजिए। बताओ जी कैसे मान निकालना है, टेबल आपको याद होनी चाहिए। यदि टेबल आपको याद है तो फिर आप मान निकाल सकते हैं। याद करने का ऐसा है कि आप इसको वैसे तो याद कर नहीं सकते, लेकिन आपको 3 मान तो ज्यादातर याद करने होंगे, साइन कोस और टेन। तीनों मान यदि आपको याद हैं तो फिर इसके बाद में आप कोसेक सेक कोट इनके मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो जी हल करते हैं। मान निकालना इसका। tan 60 का मान क्या होता है बेटा, टेबल में देखोगे √3 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 2 गुणा कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है सर √3/2 और इसका स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, √3 समान संख्या है, अंडर में है, वर्ग करे, इसका मतलब क्या उत्तर हो जाएगा 3, अंडर हट जाएगा। 2 गुणा इसका फिर कितना होगा 3 और 2 का कितना होगा 4। ये गुणा में है तो ये क्रॉस मल्टीपल गुणा हो जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, 3 + 3/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम ले आप 1 कितना 2, 3 गुणा 6 + 3 बराबर कितना 9/2 यानी कि 4.5। अब 4.5 इसमें उत्तर माने नहीं होता है, 9/2 ही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, आप इसको भाग दे के नहीं लिखें, डिवाइड करके नहीं लिखें, डायरेक्ट आपके पास बटे में जो मान आ रहा है वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो 9/2 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं मान लो इसकी जगह 3 कर दूं तो क्या समस्या होगी, कोई समस्या नहीं है सर। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, फिर कटेगा नहीं तो 3 दिया कितना हो जाएगा 9 और बटे में कितना हो जाएगा 4। यहाँ 4 का भाग लघुत्तम 4 आ जाएगा, 4 × कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, 12 और 9 21, 21/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, प्रश्नावली बड़ी इजी है। अगला प्रश्न है, आप निकालना मैंने कहा था आराम से हल कर सकते हो यदि आप कोशिश करोगे तो। ठीक है, प्रश्नावली में अगला सूत्र है 4 कोस क्यूब 45 माइनस 3 कोस 45।
ठीक है, मान रखना है 4 कोस 45 का मान 1/√2, 1/√2 होता है किसका, कोस 45 का। घात कितनी है, 3 है, लगा दी, 3 गुणा कोस 45 का मान 1/√2। हल करोगे 4 गुणा 1 का क्यूब 1, √2 का क्यूब, स्क्वायर करोगे, घात सम संख्या है, विषम संख्या विषम संख्या है, मतलब 3 बार गुणा होगा, तो √2 गुणा √2 गुणा √2, ये तो इससे गुणा होके क्या हो जाएगा 2, और साथ में क्या बच गया √2। मैंने आपको बताया था ये अंडर की संख्या है, ये बिना अंडर की संख्या है, इस पे अंडर नहीं है, तो आप इसको एक तो ऐसे लिख सकते हैं। यदि आप पूरी संख्या को अंडर में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, फिर जिस संख्या के आगे अंडर नहीं है, यानी कि जिस संख्या पर अंडर नहीं है उसका क्या करोगे, वर्ग, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 4 को 2 से गुणा करवा दो, मतलब मैं इसको √8 भी क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप, तो √8 नहीं लिखना, अपन को क्या लिखना है 2√2, -3 1 से गुणा होगा 3/√2, 4 1 से गुणा होगा 4/2 और -3/2। लघुत्तम लोगे कितना आएगा 2√2, ये इससे कट गया, कितना बच गया 4, ये इससे कट गया, √2 से √2 कट गया, क्या आया 2, 2 3 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा 2 3 6, 4 में से 6 गया सर, -2/2 कट गया, ऊपर क्या बचा -1 और बटे में क्या बचा √2। ये इसका क्या हो गया, हल हो गया, ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए प्रश्न में। ठीक है, चलो जी, एक प्रश्न इनको तो हल कर लोगे आप। एक प्रश्न देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रश्न है कोस 45/131 प्लस कोस 31। कोस 45/131 प्लस कोस 31, कोस 45/131 प्लस कोस 31, कैसे इसको हल करेंगे, देखो मान रख लो, कोस 45 का मान कितना होगा बेटा 1/√2, सेक 30 का मान कितना होगा √2 ही होगा, सेक 30 का मान होगा 2/√3, कितना होगा 2/√3, प्लस कोसेक 30 का मान कितना होगा, कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, बटे में 1 आ गया, लघुत्तम आ गया। ठीक है, सही लिखा है मान, मैंने एक बार देख लेना आप, सही लिखा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यही होगा। फिर इसके बाद में आप इसको हल करोगे तो यहां हो जाएगा 1/√2, नीचे वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, हर में कॉमन लघुत्तम आ जाएगा, तो लघुत्तम कितना आएगा √3, दोनों में √3 1 है तो √3 लघुत्तम, यहां से तो 2 बच गया, प्लस यहां 1 का भाग √3 में कितनी बार गया √3 बार, √3 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया 2√3। आगे हल करोगे, देखो ऊपर भी अंश बटा हर है, नीचे भी अंश बटा हर है, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो √3 बटे ये √2 और इसके साथ में और कौन आ जाएगा 2 + 2 √3। सर ये कैसे हुआ, फिर बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या है 3/4 बटे वे 5/7, तो इसको हल करने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 भाग 5/7 है। भाग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गुणा में। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो 7/5, 7 कितना हो गया 21 और 5 के कितना हो गया 20। भाग है गुणा में कन्वर्ट, इसका मतलब ये, और यही सिस्टम इसमें था कि 1/√2 ऐसा कैसा इधर भाग का चिन्ह, फिर हो जाएगा 2 + 2/2 √3/√3। अब भाग किस में चेंज होगा, गुणा में, तो गुणा में कन्वर्ट होते ही ये अंश हर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, जो अंश था वो हर है वो अंश √3 और 2 + 2/√3। देखो भी √3 1 से गुणा होगा, √3 आ गया और √2 इससे गुणा हो गया। ठीक है, आगे हल अपन इसको करते हैं। √3 देखो प्रश्न के इस प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्नों में प्रश्न के उत्तर कब आएंगे सर, बेटा उत्तर जब आएंगे जब तक आप इस प्रश्न के उत्तर को हल कर सकते हैं ना, वहां तक आपको इसको हल करना है, फिर उसके बाद में जो बच जाएगा ना वही उसका उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि अब कहने को तो ये भी इस प्रश्न का उत्तर है, लेकिन आप इसी को आगे और हल कर सकते हैं, इसका मतलब अभी तक तो इसका कंप्लीट उत्तर हमें मिला नहीं है। ठीक है, तो √3 ये √2 2 से गुणा होगा तो 2 √2 प्लस
ये 2 तो ऐसा कैसा, इस पे अंडर रूट है, इस पे अंडर रूट है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, अंडर रूट का 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां 2 है, यहां 2 है, 2 कॉमन ले सकता हूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटा हुआ 2 कॉमन लेने पर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6। कोई समस्या किसी की, 2 दोनों में था तो 2 क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। ठीक है, आगे हल करते हैं, देखो कैसे हल होगा। अंडर रूट 3 बटा 2 को तो मैंने एक तरफ लिख लिया, गुणा में 1 बटा हुआ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6। 9वीं क्लास में आपने सीखा था जब भी हर में कोई अंडर रूट की संख्या होगी तो उसको और आगे हल करने के लिए आप क्या करेंगे, उसका सर परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर दो बेटा, इसका परिमेयकरण, इसको तो साथ चलने दो और इसका क्या कर दोगे, परिमेयकरण कर दोगे। अंडर रूट 3 बटा 2 है, उसको तो ऐसा कैसा साथ चलने दो और परिमेयकरण किस तरह कर दोगे, ये वाला मान है इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। क्यों, बटे में अंश में वो सॉरी हर में क्या है प्लस माइनस और साथ में क्या है अंडर रूट की संख्या। यदि मान लो 1 बटा अंडर रूट 3 है तो सर इसका भी परिमेयकरण कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, इसका भी परिमेयकरण कर सकते हैं। अंडर रूट 3 से आप अंश और हर को क्या करवा सकते हैं, गुणा करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां परिमेयकरण करना है अंडर रूट 3 बटा 2 गुणा 1 बटा हुआ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6, और परिमेयकरण करने के लिए चिन्ह चेंज करके अंश और हर से क्या करवाना होता है, गुणा करवाना होता है। ठीक है, चिन्ह चेंज करके अंश और हर से क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। अब देखो बेटा अंडर रूट 3 तो किससे गुणा होगा, इस मान से गुणा होगा तो करवा दो। अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 18 बटे हुए ये 2 बाहर रख लो, इसको इन दोनों को गुणा करवा दो। a प्लस बी ए माइनस बी, हमेशा परिमेयकरण में नीचे अंश a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बनेगा। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, आगे और हल करोगे इसको तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 9 गुणा 2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं इसको, 9 गुणा 2, तो 9 गुणा 2 बटे ये बाहर 2 ऐसा कैसा, 2 का वर्ग 2 अंडर रूट 2 का और इसका 6 हो जाएगा। हल करोगे अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 9 का तो कितना हो जाएगा 3 और साथ में क्या आएगा अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2 में से 6 गया कितना बचा माइनस का 4 और ये हो गया माइनस का 1/8 अंडर रूट 6। और अभी कॉमन ले सकते हो आप इसमें से, यहाँ 3 है, इसका मतलब इस 3 को अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 रख सकता हूं। ठीक है, और यहाँ कितना है अंडर रूट 2 है तो यहाँ मैं इसको वो सॉरी यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ भी 2 आएगा, क्यों 6 है, इसका क्या लिखोगे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 लिखोगे। तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे हल करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2, भाई 6 को ऐसे लिख सकता हूँ माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 पहले से था इसमें। ठीक है, ये हो गया इसमें और 1/8 इधर आ गया। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो अंडर रूट 3 दोनों में है, एक अंडर रूट 6 अंडर रूट 2 दोनों में है, तो क्या कॉमन आएगा फिर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 दोनों कॉमन आ जाएंगे। अब ये दोनों गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 हो जाएगा, तो अंडर रूट 6 कॉमन ले सकता हूं तो क्या बचेगा फिर, यहां तो सर 1 बच जाएगा, यहां क्या बचेगा बेटा, ये तो बाहर आ गया तो अंडर रूट 3 बच गया बटे हुए 8 और कहीं का था माइनस का। अब इस माइनस को अंदर गुणा करवा दोगे आप इस माइनस को तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क कुछ ही नहीं पड़ेगा, केवल चिन्ह बदल जाएंगे और हो जाएगा अंडर रूट 6/8 अंडर रूट 3 माइनस 1। ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका क्या हो गया उत्तर। यहां तक इसको अपन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्या हो गया अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 माइनस 1/8 इसका हल हो गया। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसका थोड़ा सा हल करने का तरीका देख लें, इसको आप घर पे हल करें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रश्न, इसमें जो टफ प्रश्न थे ना उसमें आ गया, उदाहरण समेत जो आपके उदाहरण किताब में दे रखे हैं उनमें उदाहरण। जैसे चलो एक प्रश्न और लेते हैं, इसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न भी देगा, कैसे, जैसे इधर एक मान दे दिया और उधर एक मान दे देगा और फिर दोनों को हल करके आपको बराबर करना होगा। ठीक है, देखो कैसे प्रश्न उसमें आएगा। मैं फिर बता रहा हूं, यदि आप क्लास देखते हैं तो फिर कंप्लीट क्लास देखें, ताकि जो आप उस क्लास में जो आपको बताया गया है वो कंप्लीट आप सीख सकें। ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट क्लास को देखते हैं फिर उसके बाद में वापस रिमूव कर देते हैं, उसको वहां से छोड़ के चले जाते हैं। बेटा उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, या तो आप उसको देखो मत, और यदि देखते हो तो क्लास पूरी देखना है,
ठीक है, ताकि जो भी पढ़ाया गया है क्लास में वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप सीख सकते हैं यहां से भी सब कुछ। ठीक है, चलो जी, प्रश्न है एक, क्या है, 3 tan स्क्वायर 30, 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60, 4/3 sin स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसेक 45। ठीक है, और फिर उसके बाद में दे रखा है प्लस 4/3 sin स्क्वायर 90, और इसके बराबर में आपको सिद्ध करना है 1/3। ठीक है, मतलब सिद्ध करने का वही तरीका कि आपको इस प्रश्न के उत्तर पीछे नहीं देकर यहां ही दे दिए कि साहब इसके उत्तर ये आने चाहिए आपको हल करने पर, तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है सस्पेंस कि आप कैसे सिद्ध करोगे। मतलब सीधी सी बात है, हल तो आपको इसी को करना है, इसको हल करके इसके उत्तर 1/3 आ गए, इसका मतलब अपना प्रश्न सही है। ठीक है, चलो जी हल करते हैं। LHS ले लेंगे, तो LHS में 3 tan 30 का मान 1/√3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस 4/3 sin 60 का मान √3/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस 1/2 कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2, √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस 4/3 sin 90 का मान कितना, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, मान रख दिया मैंने, tan 30 का जितना मान था सारणी में देख के लिख लेना, sin 60 का जितना मान है, कोसेक 45 और sin 90, स्क्वायर है सब पे तो सबका क्या कर दिया, स्क्वायर। हल करते हैं, 3 गुणा 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, माइनस 4/3 √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, माइनस 1/2 √2 का वर्ग 2, प्लस 4/3 और गुणा में 1। 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, 1, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 1, माइनस 2 से 2 कट गया, माइनस का 1, प्लस 4/3। क्या किया, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, 4 से 4, 3 से 3 तो यहाँ 1 बचा, 2 से 2 कट गया, यहाँ 1 बच गया, 4/3 1 से गुणा होके क्या हो गया, 4/3 हो गया। ये 1 प्लस का था, 1 माइनस का था, कट गए दोनों, 0 हो गया। ठीक है, तो 1 2 4/3 प्लस का बचा, 1 माइनस का बचा, 4/3 माइनस 1 लिख सकता हूं इसको मैं, जो माइनस है उसको बाद में लिख लिया, जो प्लस है उसको पहले लिख लिया। हल करोगे 3 लघुत्तम आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3। ये इसका उत्तर अपन को दे रखा था, तो इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो यहाँ से आप इसका मान निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपना सिद्ध करने वाला प्रश्न हो गया। जैसे इसी में एक प्रश्न और लेते हैं अपन। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं कि आपको प्रश्न मान लो ऐसे दे दे, tan 3x बराबर sin 45 cos 45। देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है, वहां से आपको अक्ष, अचर अक्ष है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, उसका मान आपको निकालना है। कैसे आप निकालोगे, देखो प्रश्न को देखना। प्रश्न है tan 3x बराबर sin 45 cos 45 sin 30। ये प्रश्न आपको दे रखा है कि tan 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30 है। तो आपको करना क्या है, अक्ष की वैल्यू ज्ञात करनी है। अक्ष की क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू, अक्ष का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, tan 3x बराबर sin 45 कितना है मान, 1/√2, cos 45 कितना है मान, 1/√2, प्लस sin 30 का मान 1/2। ठीक है, tan 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुणा हो रहे हैं तो 1/√2 से गुणा होगा 2, प्लस 1/2। अब आपको पता है आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। जोड़ लोगे भाई, ये 1/2 है, आधा है, ये 1/2 है, आधा है, 1 हो गया। लघुत्तम लेके हल कर लेना, 2 लघुत्तम आएगा, फिर यहां से 1 प्लस 1, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1। अब आपको प्रश्न को आगे हल कैसे करना है, आपको अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए इस tan को यहां से हटाना पड़ेगा। और tan को हटाने के लिए आप ध्यान रखें, यहां tan 3x है, इसके बराबर में कितना वैल्यू आ रहा है, इसके बराबर में कितना मान आ रहा है। जैसे tan 3x है, अब tan का मान है तो इसका मतलब tan में देखो 1 कितने डिग्री का मान होता है, tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको कि tan 3x बराबर tan 45 का मान सर कितना होता है, 1 होता है।
टेन में क्यों देखा, क्योंकि टेन से टेन हट जाएगा। जैसे मान लो इधर इसी प्रश्न में ऐसे होता कि sin 3x बराबर 1, sin 3x बराबर कितना 1, तो मैं फिर ये मान किस में देखता, साइन में देखता। सर किस में देखता, साइन में। तो यहां से sin 3x बराबर ये 1 कितने का मान होता है साइन में, sin 90 का होता है। अब ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 10 से क्या कट जाएगा, 10 कट जाएगा। तो क्या आएगा फिर 3x बराबर कितना आएगा 45, और x बराबर कितना आएगा 45 बटा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। आप x की जगह यहाँ रख सकते हैं 45, 10 45 का मान इधर हल किया 1 आया, इधर भी कितना आएगा 1 आएगा। सेम प्रोसेस इसमें होगा, sin 3x बराबर 1, तो sin 3x यहाँ sin 90, साइन में 90 डिग्री का, साइन से साइन कट गया, 3x बराबर 90, x बराबर 90 बटा 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से इसको हल कर सकते हैं। x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या करना है, दोनों पक्षों को साथ लेते हुए चलना है। एक पक्ष में x जहां अज्ञात मान ज्ञात करना, उसको ऐसे कैसा साथ रखो, दूसरे पक्ष को आप हल करके उसमें मान निकाल लो। जो वैल्यू आपके पास आएगी हल करने के बाद में, जो वैल्यू आपके पास आती है उस वैल्यू को आप उसी मान में देखें। ठीक है, इधर कोसेक होता तो फिर मैं ये वैल्यू 1 है ना, वो किस में देखता, कोसेक में देखता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इधर मान होता है उसकी वैल्यू इधर वाले मान में ही देखते हैं। वैसे तो एक जो होता है, सर आपने sin 90 का क्यों नहीं लिखा, बेटा मैं इधर sin 90 लिख देता, इधर 10 हो जाता, तो फिर 10 से sin कैसे करता। तो ध्यान रखना ये वैल्यू उसी में देखी जाती है जिस मान में इधर आपको मान दे रखा है। ठीक है, तो tan 3x बराबर 1 है, tan 3x बराबर 10 45 है, 10 से 10 कट गया, 3x बराबर कितना 45, तो then x का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसको हल आप कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। x वैल्यू जहां ज्ञात करनी, आगे प्रश्न आएंगे आपकी किताब में दे रखे हैं प्रश्नावली में प्रश्न, तो आप उसको वहां से हल करोगे तब और पता आपको चले जाएगा। ठीक है, मैं भी बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि सब आप ही के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे आगे एक प्रश्न है, यदि sin a प्लस बी बराबर 1, sin a प्लस बी बराबर कितना है 1 है। एक तो ये दे रखा आपको, और दूसरा दे रखा है कि cos a माइनस बी बराबर √3 बटा 2। अब आपको क्या कह रहा है कि a और b के मान ज्ञात करना है, कब, जब a और b का योग 0 से तो क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। सीधी सी बात है, a और b का मान किससे बड़ा हो, क्योंकि a और b का मान अधिकतम 90 डिग्री। एक कब होता है, जब अधिकतम कितना हो 90 डिग्री हो। यदि 90 डिग्री से आप 120 पे जाओगे ना, 90 से 91 पे जाओगे, 100 पे जाओगे, 110 120 पे जाओगे ना साइन में, तो फिर वो मान वापस कम होता जाएगा, कहां तक, 180 तक। ठीक है, तो एक अधिकतम मान कब होगा, जब a प्लस बी का योग अधिकतम कितना हो 90, और किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। तो आप इस पे ज्यादा गौर मत करना, आपको तो केवल प्रश्न हल करके किसका मान ज्ञात करना है, a व b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो a व b का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों को हल करते हैं। दो ही मान आपको ज्ञात करने, इसका मतलब आप आराम से हल कर सकते हो। देखो कैसे इसको हल करोगे, आपको दे रखा है sin a प्लस बी बराबर कितना 1। a और b का मान ज्ञात करने के लिए इस साइन को यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने प्रश्न बताया है कि आप जो आगे वाला वैल्यू है, आगे वाला मान है, उसको इसी मान में ढूंढने की कोशिश करें। तो बताओ बेटा, साइन में एक कितने डिग्री का मान होता है, सर साइन 90 का होता है। तो साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, और यहां से क्या बच गया अपने पास, a प्लस बी बराबर 90, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। कोई समस्या यहां तक नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं। कोस में देखेंगे, कोस a माइनस बी, कोस में ये वैल्यू कितने डिग्री की है, √3 बटा 2। सर कोस 30 की है, तो लिख दिया मैंने कोस 30। कोस से कोस क्या हो गया, कट गया, तो फिर a माइनस बी बराबर कितना बच गया 30, समीकरण नंबर 2। समीकरण एक बना a प्लस बी 90, और दूसरा बना a माइनस बी, मतलब जिसका वैल्यू अपन को ज्ञात करना था उसी में दो समीकरण बन गए, हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 से जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसको हल करने की आपको मैंने बताया है, 9वीं क्लास वालों को बताया हुआ है। 4 विधियां हैं आपके पास। चौथी जो प्रश्नावली है, 2 चरों के रेखिक समीकरण, 2 चरों के रेखिक समीकरण, उनको हल करने की 4 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं सर, पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि विलोपन विधि, तीसरी विधि वज्र गुणन विधि, और चौथी विधि आलेखीय विधि या फिर ग्राफ जिसको अपन बोलते हैं। तो ग्राफ से भी इसका हल अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्यों करेंगे जब अपने पास छोटा सा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं विलोपन विधि से कर लेता हूं। सर विलोपन विधि बेटा प्रश्नावली पढ़ेंगे तब और विस्तृत इसके बारे में मैं बताऊंगा।
फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखें कि विलोपन विधि कहाँ काम में ली जाती है, जहां आपके पास जैसे ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, जहां आपके पास कोई सा भी चर का गुणांक समान हो। पहली बात तो ये, तो इसका मतलब यहाँ a है, यहाँ भी a, इसका मतलब इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक भी 1 है, a का समान है, b का भी समान है, b का 1 है, b का 1 है, दोनों का समान है। इसका मतलब अब दूसरी बात ये भी होती है कि अपन किसका चर समान करते हैं, किस चर का गुणांक समान करते हैं। सर उस चर का गुणांक समान करते हैं जिसके चिन्ह भी क्या हो, विपरीत हो। तो इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका मतलब इसी का गुणांक समान कर लेंगे। अब सर ऐसा नहीं हो तो यहां भी a प्लस भी आ जाए, यहां भी a प्लस भी आ जाए, तब तो बेटा वहां आपको दोनों को फिर क्या करना होता है, गठाना होता है। यहां जोड़ने से काम चल जाएगा। देखो कैसे, समीकरण 1 और 2 से a प्लस बी बराबर 90 और ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना, 30। जोड़ने का मतलब, जोड़ने पर क्या होगा, इसके चिन्ह चेंज नहीं होंगे। ठीक है, सीधी सी भाषा में कहूं तो इसको ऐसे जोड़ दिया अपन ने, a प्लस बी प्लस a माइनस बी और इधर जुड़ के हो गया 90 प्लस 30। ऐसे ही जोड़ते हैं इसको। ठीक है, जोड़ने से क्या होगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 90, 30 कितने 120, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, a और a कितना हो गया 2a, तो जोड़ने से कट गया। अगर मैं इसको घटाता तो घटाने से यहाँ चिन्ह माइनस का आता, यहाँ भी कहीं का आता, माइनस का आता, यहाँ माइनस होता तो ये माइनस हो जाता। क्यों, माइनस से गुणा होगा, कोष्टक के बाहर माइनस से गुणा होगा, ये माइनस ये क्या होगा प्लस। अब ये प्लस से प्लस ये नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो घटाने से चिन्ह चेंज होते हैं, लेकिन अपन को तो जोड़ने से मिल रहा है तो फिर घटाएंगे क्यों। a और a कितने, a 2a, 90 और 30 कितने हो गए 120। यहां से a बराबर कितना होगा 120 बटा 2, तो a का मान कितना आएगा 60। a का मान 60 आया, यहां रख दो, यहां रख दो, कोई से में भी रख दो। चलो इसमें रख देते हैं समीकरण 1 में, तो a का मान 60 प्लस b बराबर कितना 90, तो b बराबर कितना आ जाएगा 90 माइनस 60 और b का मान कितना आ जाएगा 30। सर क्या इसको घटा के नहीं कर सकते क्या, ऐसे नहीं कर सकते क्या बेटा, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप घटा के करोगे तो यहां से फिर b भी नहीं कटेगा, a कट जाएगा और b कितने भी हो जाएंगे, 2 भी हो जाएंगे। और यहाँ 90 में से 30 गया तो कितना बचेगा 60 बचेगा। यहाँ 60, b का मान 60 बटा हुआ 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। b का मान 30 जो आ गया वो समीकरण 1 या 2 में आप रख दें, किसका मान आ जाएगा, a का मान 60 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। करना क्या है, जो मान आपको दे रखे हैं वहां से आपको उसी में मान ढूंढ के साइन से साइन काट दिया, यहाँ a प्लस बी में बन गया, वहां a माइनस बी में। दोनों को कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। मैंने विलोपन विधि से इन दोनों को हल कर दिया, यहाँ से a और b का क्या आ गया, मान आ गया। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको, कोई समस्या किसी के नहीं है। आगे एक प्रश्न है, जैसे मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, आप इस प्रश्न को हल करना। tan a प्लस बी बराबर √3। क्या प्रश्न है, tan a प्लस बी बराबर √3 और एक है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। इस प्रश्न को हल करके a व b की वैल्यू ज्ञात करनी है, a व b का मान ज्ञात करना है। करना भी उतार लेना इस प्रश्न को और इस प्रश्न को हल करना। आप a और b का मान आपको ज्ञात करना है। जैसे मैंने पहले वाला प्रश्न बताया सेम वैसा एक प्रश्न है, आप किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो a व b का क्या करना है, मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उतार लीजिएगा इसको और हल कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे प्रश्न हल करते हैं। एक प्रश्न और है, वो भी थोड़ा बड़ा है प्रश्न, कैसे अपन उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, देखो प्रश्न है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 कोस 60 प्लस कोट 45। अब ऐसा प्रश्न यदि आपके पास आता है तो आप उसको कैसे हल करेंगे। देखो ऊपर भी थोड़ा सा बड़ा मान है, नीचे भी थोड़ा बड़ा मान है, तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करने वाले हैं। देखो मैं इसको मान लिख लेता हूं, मान लिख के ऐसे कर लूं इसको क्या कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60
और भाग देना है किसका, भाग देना है सर इसमें सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। यहां तक किसी की कोई समस्या? अभी भाग ही लग रहा था तो मैंने भाग का चिन्ह लगा के आगे लिख दिया इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रश्न में आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान क्या होगा, कोसेक 60 का मान साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 का 2/√3 हो जाएगा किसका, कोसेक 60 का। फिर भाग का चिन्ह, सेक 30 का मान क्या होगा, जो कोसेक 60 का होगा, कोसेक 60 का 2/√3 है, प्लस कोस 60 का क्या होगा, कोस 60 का मान वही होगा जो साइन 30 का है, साइन 30 का कितना है 1/2 प्लस कोट 45 1, ठीक है। हल करोगे तो देखो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 प्लस 1, चलो लघुत्तम ले लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। लघुत्तम 2/√3 आएगा, ये 2 से 2 कट गया, √3 1 से गुणा होगा, √3 प्लस 1 का भाग 2/√3 में 2/√3 बार, उसको 1 से गुणा करोगे 2/√3 माइनस √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 से गुणा होके कितना हो जाएगा 4। फिर भाग का चिन्ह, यहाँ लघुत्तम लेोगे आप तो कितना आएगा, वही 2/√3 आएगा, ठीक है। यहाँ √3 से √3 कट गया, 2 से गुणा होके कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कट गया, √3 1 से गुणा होके √3 और प्लस 2/√3 बटे में 1 ले लेना इसमें, ठीक है। अब सारे मान और हल कर लो, करना चाहो तो 2/√3 और √3 कितने, √3 3/√3, ये कितने √3 है सर 2 है, ये कितना है 1 है, तो 2 और 1 जुड़ रहे हैं, इसका मतलब कितने √3 हो गए 3 हो गए, ठीक है। जैसे 2 राम और 1 राम, कितने राम हुए 3 राम हो गए ना, तो सेम प्रोसेस वही हुआ कि 2/3 और √3 कितने हो गए, ऐसे मत जोड़ देना आप कि √6 प्लस √2 जुड़ के सर √8 हो गए, ये तरीका गलत होगा, ऐसा नहीं करना है। यहाँ √3 और यहाँ √3 दोनों गुणांक समान है, ये कितने थे 2 थे, ये कितना है 1 है, तो टोटल जुड़ के कितना हो गया 3 माइनस का कितना 4 बटे हुए 2/3 और फिर भाग का चिन्ह यहाँ हल करोगे तो ये 4 प्लस 2/3 और 1/3 कितने √3 3/3 बटे हुए 2/3। अब भाग को चेंज कर दो, भाग को चेंज करोगे तो ऐसे हो जाएगा कि 2/3 भाग गुणा में चेंज, इसका मतलब 2/3 बटे हुए क्या हो जाएगा 4 प्लस 3/3, ये इससे क्या हो गया कट गया, क्या बचा अपने पास मान, सर मान बच गया अपने पास 3/3 माइनस 4 बटे हुए 4, ये देखो बेटा 4 प्लस 3/3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/3 प्लस 4, क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर वाला और सेम वाला सेम, ऊपर वाला और अंश वाला और हर वाला मान दोनों सेम है, केवल किसका फर्क है प्लस माइनस का फर्क है, तो मैंने दोनों को सेम डायरेक्शन में दर्शा दिया कि 3/3 माइनस 4 3/3 प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब अंश हर में क्या आ जाए √ आ जाए, तो वहां क्या करते हैं प्रश्न को हल करने के लिए सर परिमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करोगे आप, हर का चिन्ह चेंज करके अंश और हर से क्या करवा दोगे गुणा, तो 3/3 माइनस 4 बटे हुए 3/3 माइनस 4। ऊपर देखो 3/3 माइनस 4 3/3 माइनस 4, यहां और यहां दोनों मान क्या है समान है, गुणा में है, इसका मतलब यहां कितनी घात है इसकी 1 है, यहां कितनी घात है 1 है, तो कितनी हो जाएगी 2, 2 गुणा 2 है, यहां 1 घात यहां 1 घात, दोनों मान समान है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 2। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती है समान, वो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, ये समान है, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/3 माइनस 4 की होल स्क्वायर बटे a प्लस बी a माइनस बी। परिमेयकरण करोगे सदैव हर में जो सूत्र बनेगा a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सदैव आपको बिना देखे क्या लगाना है a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र यूज करना है। ध्यान रखना यदि कोई संख्या ऐसी है सर इसमें कौन सा सूत्र बनेगा, बेटा यहाँ कोई सूत्र नहीं बनेगा, आप यहाँ उम्मीद ना रखें कि यहाँ सूत्र बन जाएगा, केवल यहाँ बनेगा जहां प्लस माइनस में मान होगा, ठीक है। आगे हल करोगे a² माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 3/3 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर, यहाँ विस्तार कर दो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र बनेगा a²
तो 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए 3√3 और बी कितना है 4 बटे 3 का वर्ग 9 √3 का 3 9 3 27। हल करना आता है ना इसको, तो आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे 3√3 गुणा 3√3 3 3 से गुणा होके 9 √3 से गुणा होके 3 और 9 3 कितना आ गया 27। 4 का वर्ग कितना हो गया 16। इसका कितना आ जाएगा, वही मान है इसका मतलब 27 प्लस 4 का 16 माइनस 4 3 12 12 दूना 24 और √3 बटे कितना 27 में से 16 गया कितना बचा 11। 27 और 16 कितने हो जाएंगे 43। 43 में से कितने घटा हो गए 24 √3 और बटे कितना 11। और आगे हल कर सकते हो, कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हो क्या, यदि अंश में से कॉमन वगैरह कुछ ले सकते हो तो आप कॉमन लेके फिर लिख दें, और यदि कॉमन नहीं ले सकते हो तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, तो यहां तक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें ताकि जो भी आपकी समस्या है उस समस्या का समाधान करवाया जा सके। 6.1 प्रश्नावली में जितने भी बढ़िया प्रश्न थे या फिर 6.1 में जो भी प्रश्न आने वाले हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं वैसे ही प्रश्न मैंने आज बोर्ड पे हल करवाए हैं। तो आप कोशिश करना बेटा, कोशिश करोगे तो ही आप सीखोगे। ऐसे नहीं कि आपने क्लास को देखा, क्लास देखो, एक तो आप माइंड में ये चीज ना रखें कि बेटा क्लास ऑनलाइन ही तो चल रही है, अभी कौन सी स्कूल। बेटा सीखने वालों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो स्कूल जाकर ही सीखे। आपके लिए बढ़िया बात है कि गणित की रेगुलर क्लास लग रही है, अंग्रेजी की रेगुलर क्लास लग रही है, तो आप जितना यहां से सीख सकें वो आपके लिए क्लास में क्या होगा, कम ही होगा सिलेबस। तो कोशिश करें कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो उसमें से मैं कम 70 75 80% तो मैं सीखूं, ताकि मैं क्लास में जब भी बैठूं ना तो और सभी बच्चे जो क्लास में होंगे उन सबसे मैं 75% क्या रहूं, आगे रहूं। ये तो मेरी सोच है और मैंने आपको बताई भी है। अब आप किस प्रकार इसके प्रति रिएक्ट करते हैं वो आपका दायित्व है, आप कैसे इसको समझते हैं। कुछ बच्चे हैं रेगुलर क्लास देख रहे हैं और मैं बता रहा हूं वो जब आपके साथ में क्लास में बैठेंगे तो वो आपसे बहुत आगे होंगे। तो कोशिश करें, मैंने रेखागणित का चैप्टर डाल दिया, अब त्रिकोणमिति चल रही है, थोड़ा सा जो टफ टॉपिक है ना आपके हिसाब से वो मैं यहाँ बोर्ड पे करवा रहा हूं ताकि आप इस क्लास को बार बार रिवाइज करके आप इसका क्या कर सके, अच्छे से अध्ययन कर सके। ठीक है, तो जो मैंने बात बताई उस पर आप गौर करें। मैंने 6.1 प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न हल करवाए हैं, आप उन प्रश्नों को घर पे किताब से हल करें। कोई समस्या हो किसी प्रश्न में, कुछ प्रश्न आप हल करोगे ना। एक बात और बता दूं, मैंने आज तक कहा है आपको क्या कि कमेंट डाला करो, यदि आपको कहीं समझ में नहीं आए ना तो कमेंट डाला करो। लेकिन एक भी बच्चे का ऐसा कमेंट नहीं आता है कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। इसका मतलब सर तो सब समझते हैं कि बेटा आप कितना पढ़ रहे हो, कितना आप तैयार कर रहे हो। मैं आपको बता दूं जो आगे चलेगा उसकी कठिनाई भी आएगी, उसकी प्रॉब्लम भी आएगी, उसकी समस्या भी आएगी। यदि कोई नई समस्या आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो बताया वो आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है। कुछ तो ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा और आप उसमें कमेंट जरूर करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे आप, जब आप रेगुलर पढ़ेंगे, जब आप उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखें बेटा, रेगुलर क्लास लें, आपको जितना पढ़ाया जाता है उसको सीखें। और साथ में मैंने बताया आज 6वीं प्रश्नावली के बारे में बताए, प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न इस प्रश्नावली में हैं। यहां से जो मैंने A+B वाला बताया था प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, वो 3 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। तो आप ऐसे प्रश्न से उम्मीद नहीं रखें कि ये एग्जाम में नहीं आते। बेटा पेपर उठा के देख लेना, आपको ऐसे प्रश्न खूब सारे 1-1 नंबर के, 1.5 नंबर, 2-2 नंबर के आपको मिले जाएंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात, यदि क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी मित्रों को भी ये बताएं कि आपकी गणित की क्लास रेगुलर चल रही है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, आगे इसके आगे अपन कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।